जलालुद्दीन ईश्वर के बारे में इस तरह बात करता था जैसे कि उसके साथ उसकी कामकाजी साझेदारी हो। वह अपनी सभी शंकाओं को भगवान के सामने प्रस्तुत करता था जैसे कि वह उनका समाधान करने के लिए पास में खड़ा हो। मैं जलालुद्दीन को एकटक देखता और फिर बड़े की ओर देखता। मंदिर के चारों ओर तीर्थयात्रियों का समूह पवित्र डुबकी लगा रहा है। समुद्र की भावना से अनुष्ठान करना और प्रार्थना करना। उसी अज्ञात के प्रति सम्मान जिसे हम अपना मानते हैं। निराकार सर्वशक्तिमान, मुझे कभी संदेह नहीं हुआ कि प्रार्थना में मंदिर उसी गंतव्य पर पहुंच गया जहां चढ़ाया गया था, हमारी मस्जिद में। मैं केवल यही सोच रहा था कि क्या जलालुद्दीन का ईश्वर से कोई और विशेष संबंध था। जलालुद्दीन की स्कूली शिक्षा मुख्य रूप से उनके परिवार की वजह से सीमित था। विवश परिस्थितियां, शायद यही कारण था कि उन्होंने हमेशा मुझे अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया और मेरी सफलता का अप्रत्यक्ष रूप से आनंद लिया। मुझे कभी नहीं मिला। जलालुद्दीन में अपने वंचन के लिए जरा सी भी नाराजगी नहीं है, बल्कि जीवन में उसे जो कुछ भी देने के लिए चुना था उसके लिए वह हमेशा कृतज्ञता से भरा हुआ था। संयोग से जिस समय मैं बात कर रहा था वह पूरे द्वीप पर एकमात्र व्यक्ति था जो अंग्रेजी लिख सकता था। उन्होंने लगभग सभी जरूरतमंदों के लिए पत्र लिखे, चाहे वे आवेदन पत्र हो या अन्य। मेरे परिवार या पड़ोस में मेरे परिचितों में से किसी के पास भी नहीं था। जलालुद्दीन का शिक्षा का स्तर या बाहरी दुनिया के साथ परिणाम का कोई संबंध। जलालुद्दीन हमेशा मुझसे बात करता था, शिक्षित लोगों के बारे में, वैज्ञानिक खोजों के बारे में, समकालीन साहित्य के बारे में और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में। यह वह था जिसने मुझे एक के बारे में जागरूक किया। हमारे संकीर्ण दायरे से परे, बहादुर, नई दुनिया, मेरे लड़कपन के विनम्र वातावरण में किताबें एक थी दुर्लभ वस्तु। स्थानीय मानकों के अनुसार, हालांकि एक पूर्व क्रांतिकारी या उग्रवादी राष्ट्रवादी एसटीआर मनिक्कम का निजी पुस्तकालय काफी बड़ा था। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। मैं जितना पढ़ सकता था पढ़ा और मैं अक्सर उधार लेने के लिए उनके घर जाता था। पुस्तकें। एक और व्यक्ति जिसने मेरे लड़कपन को बहुत प्रभावित किया वह था मेरा चचेरा भाई शमसुद्दीन। वह रामेश्वरम में समाचार पत्रों के एकमात्र वितरक थे। समाचार पत्र करेंगे। सुबह की ट्रेन से रामेश्वरम स्टेशन पहुंचे पंबन। शमसुद्दीन की समाचार पत्र एजेंसी एक व्यक्ति थी। रामेश्वरम शहर की 1000 मजबूत साक्षर आबादी की पढ़ने की मांगों को पूरा करने वाला संगठन। इन ज्योतिषीय संदर्भ के लिए या मद्रास में प्रचलित बुलियन दरों की जांच के लिए समाचार पत्रों को मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में वर्तमान विकास के बराबर रखने के लिए खरीदा गया था। अधिक के साथ कुछ पाठक। महानगरीय दृष्टिकोण हिटलर, महात्मा गांधी और जिन्ना पर चर्चा करेगा। लगभग सभी अंततः उच्च जाति के हिंदुओं के खिलाफ पेरियार ईवी रामास्वामी के आंदोलन की शक्तिशाली राजनीतिक धारा में प्रवाहित होंगे। दिनमणि सबसे अधिक मांग वाला अखबार था। चून की छपी हुई सामग्री को पढ़ना मेरे बस की बात नहीं थी, इसलिए शमसुद्दीन के ग्राहकों तक पहुंचाने से पहले मुझे अखबार में छपी तस्वीरों को देखकर ही संतोष करना पड़ता था। 1939 में जब मैं 8 साल का था तब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। कारणों से मैं कभी नहीं कर पाया। समझिए, अचानक इमली के बीज की डिमांड उठ गई बाजार में। मैं बीजों को इकट्ठा करता था और उन्हें एक को बेच देता था। मस्जिद स्ट्रीट पर प्रावधान की दुकान। एक दिन का संग्रह होगा। मुझे एक आने की राजसी राशि लाओ। जलालुद्दीन मुझे युद्ध के बारे में कहानियां सुनाता था जिसे मैं बाद में बताने की कोशिश करता था। दिनमणि में सुर्खियों में ट्रेस, हमारा क्षेत्र जा रहा है। पृथक युद्ध से पूरी तरह अप्रभावित था, लेकिन जल्द ही भारत को मित्र देशों की सेना और कुछ में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था। जैसे आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई थी। पहली दुर्घटना रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन के ठहराव के निलंबन के रूप में आया। समाचार पत्रों को अब होना ही था। रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच रामेश्वरम रोड पर चलती ट्रेन से बंडल और फेंक दिया गया। इसने शमसुद्दीन को मदद की तलाश करने के लिए मजबूर किया। बंडलों को पकड़ने के लिए हाथ और मानो स्वाभाविक रूप से मैंने स्लॉट भर दिया। शमसुद्दीन ने मेरी पहली मजदूरी कमाने में मेरी मदद की। अर्धशतक। बाद में मैं अभी भी पहली बार अपना खुद का पैसा कमाने में गर्व महसूस कर सकता हूँ। हर बच्चा पैदा होता है
कुछ विरासत में मिली विशेषताओं के साथ। एक विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक वातावरण में और प्राधिकरण के आंकड़ों द्वारा कुछ तरीकों से प्रशिक्षित किया जाता है। मुझे अपने पिता से विरासत में ईमानदारी और अनुशासन मिला है। से मेरी माँ मुझे अच्छाई में विश्वास और गहरी दया विरासत में मिली, और मेरे 3 भाइयों और बहनों को भी। लेकिन वह समय था, मैंने शायद जलालुद्दीन और शमसुद्दीन के साथ बिताया मेरे बचपन की विशिष्टता में सबसे अधिक योगदान दिया और मेरे बाद के जीवन में सभी बदलाव लाए। जलालुद्दीन और शमसुद्दीन का अशिक्षित ज्ञान इतना सहज और सहज था, गैर मौखिक संदेशों के प्रति उत्तरदायी, जो मैं कर सकता हूँ बिना किसी हिचकिचाहट के। मेरा बाद में प्रकट होना मेरे बचपन में उनकी कंपनी के लिए रचनात्मकता। मेरे बचपन में मेरे 3 करीबी दोस्त थे, रामनाथ शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये सभी लड़के थे रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवारों से। बच्चों के रूप में हम में से किसी ने कभी भी अपने धार्मिक मतभेदों और पालन पोषण के कारण आपस में कोई अंतर महसूस नहीं किया। दरअसल रामनाथ शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के महायाजक पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र थे। बाद में उन्होंने रामेश्वरम मंदिर के पुजारी पद को संभाला। उसके पिता से अरविंदन तीर्थयात्रियों के आने जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करने के व्यवसाय में चले गए, और शिव प्रकाशन दक्षिणी रेलवे के लिए एक खानपान ठेकेदार बन गया। वार्षिक श्री सीताराम कल्याणम समारोह के दौरान हमारा परिवार मंदिर से विवाह तक भगवान की मूर्तियों को ले जाने के लिए एक विशेष मंच के साथ नावों की व्यवस्था करता था। स्थल राम तीरथ नामक तालाब के बीच में स्थित था, जो हमारे घर के पास था। रामायण की घटनाएं और पैगंबर के जीवन से वे कहानियां थी जो मेरी माँ और दादी हमारे बच्चों को सुनाती थी। परिवार। एक दिन जब मैं रामेश्वरम प्राथमिक विद्यालय में 5वीं कक्षा में था, एक नया शिक्षक आया हमारी क्लास। मैं एक टोपी पहनता था जो मुझे एक मुस्लिम के रूप में चिन्हित करती थी, और मैं हमेशा रामनाथ शास्त्री के बगल में पहली पंक्ति में बैठती थी, जो एक जनेऊ पहनती थी। नया शिक्षक सकता है, मुस्लिम लड़के के साथ बैठे हिंदू पुजारी के बेटे को पेट नहीं। हमारी सामाजिक रैंकिंग के अनुसार जैसे ही नए शिक्षक ने देखा, मुझे जाकर पीछे की बेंच पर बैठने के लिए कहा गया। मुझे बहुत दुख हुआ, और रामनाथ शास्त्री को भी। जब मैं अंतिम पंक्ति में अपनी सीट पर गया तो वह पूरी तरह से उदास दिख रहा था। छवि। जब मैं अंतिम पंक्ति में गया तो उसका रोना स्थायी था। मुझ पर प्रभाव। स्कूल के बाद हम घर गए और अपनी अपनी बताए घटना के बारे में माता पिता लक्ष्मण शास्त्री को बुलाया गया। शिक्षक और हमारी उपस्थिति में शिक्षक से कहा कि वह सामाजिक असमानता का जहर नहीं फैलाना चाहिए और मासूम बच्चों के मन में सांप्रदायिक असहिष्णुता व शिक्षक से 2 टूक कहा कि या तो माफी मांगो या नौकरी छोड़ दो। स्कूल और द्वीप। न केवल शिक्षक को अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ, बल्कि दृढ़ विश्वास की दृढ़ भावना। लक्ष्मण शास्त्री ने अंततः इस युवा शिक्षक को सुधार दिया। कुल मिलाकर विभिन्न सामाजिक समूहों के अलगाव के मामले में रामेश्वरम का छोटा समाज अत्यधिक स्तरीकृत और बहुत कठोर था। हालांकि मेरे विज्ञान शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर, हालांकि एक रूढ़िवादी ब्राह्मण है, बहुत रूढ़िवादी पत्नी कुछ विद्रोही थी। उन्होंने सामाजिक बाधाओं को तोड़ने की पूरी कोशिश की ताकि लोग अलग अलग हों, पृष्ठभूमि आसानी से आपस में मिल सकती है। वे मेरे साथ घंटों बिताया करते थे और कहते थे, कलाम, मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसा ही विकास करें कि आप देश के उच्च शिक्षित लोगों के बराबर हैं। बड़े शहर